हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 में कविता है सुदामा चरित्र। सुदामा जी कौन थे ये आपको पता ही है, क्योंकि आपने ये वाला प्रसंग बहुत बार अपने जीवन में सुना होगा, अपने माता पिता के द्वारा या टीवी के माध्यम से जब महाभारत आती थी या जो भी पौराणिक सीरियल आते हैं तो कई बार इस पर बन चुके हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं, हल्का सा चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा जी का चित्र है। वो गले मिल रहे हैं, उनके मित्र थे सुदामा जी, किसके? श्री कृष्ण के मित्र थे। तो सुदामा जी बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण जी, जिनका नाम जब तुम करते रहते हो, वो द्वारका के राजा हैं, जाकर उनसे मदद क्यों नहीं ले लेते हो? तो श्री कृष्ण सुदामा जी नहीं मानते थे, सुदामा जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी बार बार उनसे आग्रह किया करती थी। तो एक बार उन्होंने कहा चलो इतना कह रही हो तो एक बार चले जाते हैं। और फिर वो जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और जब वो श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और द्वारका पहुंचते हैं तो द्वारका में महलों के बाहर खड़े हुए हैं और उन्होंने द्वारपाल से कहा होगा कि हमें श्री कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल ने उनका संदेश ले जा करके श्री कृष्ण को बताया। तो पहला वाला जो छंद है, ये कविता किस में लिखी है? छंद में। ये छंद का नाम है सबैया छंद। सबैया छंद मतलब वार्णिक छंद होता है, जिसमें वर्णों की गिनती के आधार पर कविता की रचना की जाती है। एक नियम होता है कि प्रत्येक लाइन में, ये जैसे एक लाइन है तो ये प्रत्येक लाइन में, एक लाइन में 22 से लेकर 26 वर्ण होंगे। 22 से 26 वर्ण होंगे, यानी कि 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है। ओके, लेकिन इससे ना 22 से ना कम और 26 से ना ज़्यादा, इस प्रकार से इसकी कविता को लिखा जाता है। लेकिन इसमें जो दो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये दोहा है, ठीक है। तो ये सबैया छंद में नहीं है, ये पहला सबैया छंद है, दूसरा ये तीसरा है, ठीक है, नीचे। तो चलिए अभी हम इस कविता को पहले गाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इन छंदों को हम काफ़ी अच्छे स्वर में गा सकते हैं। तो एक सवैया मैं गा के आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको भी गाकर इसको याद करना है, ठीक है। शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बस कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पेटी अरु पाए उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक रहो चखे सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिबायन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार से इन सबैया का सस्वर वाचन आपको करना है, जो कि ये गतिविधि है और जिसमें आपको नंबर भी दिए जाएंगे। चलिए आज हम इसमें से दो सबैयों के अर्थों को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि शीस पगाना झगातन में प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा। तो द्वारपाल क्या कह रहा है श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, एक व्यक्ति आया है, कहाँ से हमें बताना है यहाँ को? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल। वो कह रहे हैं द्विज मतलब क्या है? ब्राह्मण। दुर्बल मतलब है दुबली पतले शरीर वाला। द्वार पर एक दुर्बल काया वाला ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकिसो, चकिसो मतलब क्या है? आश्चर्यचकित होना। वसुधा मतलब है धरती, जमीन। वो ये किसकी जमीन की बात हो रही, कहाँ की धरती की बात हो रही है? द्वारका की। अभिरामा मतलब क्या है? सुंदर। तो वो कहते हैं कि वो द्वारपाल कह रहा है कि हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल काया वाला, दुबले पतला शरीर वाला एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है
वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर के यहाँ की भूमि को, यहाँ के महलों को देख रहा है, इनकी सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। और वह कैसा है, शीश पगाना झगातन पे, उसके सिर पर ना तो पगा है, पगा मतलब क्या होता है यहाँ पे, पगा मतलब है पगड़ी, और शीश का मतलब यहाँ पे शुद्ध रूप हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनके सिर पर ना तो कोई पगड़ी है, ना तन पर झगा, झगा मतलब क्या है, झगा मतलब है एक ढीला ढाला सा कुर्ता, उनके शरीर पर एक ढीला सा कुर्ता है। और प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा, और प्रभु वो जाने किस ग्राम के, गांव के रहने वाले हैं। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, वो कहते हैं फटी हुई धोती पहने हैं, लट्टी दुपट्टी एक दुपट्टा सा गोछा डाला हुआ है, लपेटा हुआ है। अरु, अरु मतलब क्या है, और पाए, पाए मतलब है पैर, उपान है मतलब है खाली है, मतलब उनमें कोई जूतों के निशान नहीं है, मतलब कि वो नंगे पैर आया हुआ है ना। और पूछा था दीनदयाल को दामो, हे प्रभु हे दीनदयाल, दीनदयाल किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया। तो कहते हैं कि हे प्रभु हे दीनदयाल, अभी आपका महल के बारे में, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, बतावत आपनो नाम सुदामा, वो अपना नाम सुदामा बतला रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, द्वारपाल ने जाकर के यह संदेश श्री कृष्ण को सुनाया कि श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल शरीर वाला ब्राह्मण आया हुआ है, जिसने अपना नाम सुदामा बताया है, जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना तन पर एक ढीला सा कुर्ता है, ना जाने किस गांव का रहने वाला है, एक फटी सी धोती पहने, एक दुपट्टा लपेटा हुआ है, और पाए उपान है को नहीं सावा, और उसके पैर पर जूतों की भी कोई निशानी नहीं है, यानी कि उसके पैर में कुछ भी नहीं है, नंगे पैर आया है। और यहाँ की द्वारका नगरी की सुंदरता को देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा है। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने संदेश सुना श्री कृष्ण ने, तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने सुना कि सुदामा आया है, तो उनका क्या हाल हुआ, वो तुरंत दौड़ते हुए सुदामा से मिलने चले गए। और जैसे ही वो सुदामा से मिले, फिर उनको लेकर के आए अपने साथ में, और उन्होंने अपने राज सिंहासन पर उन्हें बिठाया, और उनके पैरों को अपने हाथ में धोने के लिए जैसे ही उठाया, तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ऐसे बेहाल बिमायन सो, कि उनके पैरों का हाल इतना बुरा हो चुका था, बेहाल हो चुके थे, बेहाल मतलब बुरा हाल, बिवाइन मतलब फटी हुई एड़ियाँ, और कंटक मतलब है कांटे, पूनी मतलब है फिर, जोए मतलब है निकालना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उनके फटी हुई एड़ियों के कारण उनके पैरों का बहुत बुरा हाल था, उनके पैरों में कांटे लगे हुए थे, उन्होंने उनके पैरों से कांटे निकाले, और फिर उनसे कहा कि हाय महादुख पायो सखा, वो कहते हैं कि हे सिखा, हे मित्र, तुमने इतना दुख पाया, तुम आए इतने ना, तुम इतने मतलब है इधर क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए तुमने, अभी तक अपने दिन कहाँ खो दिए। तो वो कहते हैं कि मित्र तुम मेरे पास क्यों नहीं आए अभी तक, तुमने अपने दिन अभी तक कहाँ खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, इस प्रकार से सुदामा जी की इतनी दीनहीन दशा, दशा का शुद्ध रूप होगा, ऐसे लिखने के लिए आएगा पेपर में, है ना। और ऐसे ऐसे यहाँ पे है ना, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो यहाँ पे जो करुणा लिखा हुआ है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये करुणा है ना। तो इसका भी एक शुद्ध रूप लिखने के लिए आएगा, तो ये ऐसे आपको लिखना है। तो वो कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि कौन है यहाँ पे, करुणानिधि है भगवान श्री कृष्ण, जो करुणा के सागर है। तो वो कहते हैं कि जो सुदामा जी की ऐसी दीनहीन दशा को देख करके करुणानिधि भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक रोए, इतने अधिक रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। उन्होंने पानी मंगाया था परात में, परात आपके घर में भी आपने देखी होगी, तो बड़ी सी परात पहले स्वागत में लोगों के पैरों को धुलाने के लिए उसमें जल मंगाया जाता था। तो जो उन्होंने जल मंगाया था परात में उनके पैरों को धोने के लिए, तो कहते कि उसको तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ से छुआ भी नहीं, नैनन के जल से पग धोए, उन्होंने अपने नैनों के आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। तो इस प्रकार से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, ये आप भाषा की बात में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर ये बात बताई गई है कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति मतलब होता है कि जब कोई बात को बहुत अधिक कथन को बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई बात को बहुत अधिक बढ़ा करके जब बोल दी जाती है तो हम उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस उक्ति, यानी कि उक्ति मतलब है कथन, अतिशय मतलब है अधिक बढ़ा देना।
तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अलंकार मतलब कविता की जो सुंदरता बढ़ाते हैं।